हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे गणित परिचय और आज मैं आपको यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे 71 पेज नंबर है, ठीक है। 71 पेज नंबर आप निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे जोड़े हैं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको जोड़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 और 2 कितना होता है। देखिए, तो 5 और 2 5, 6 और 7, तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, तो आप 7 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 2 कितना होता है, तो 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। 2 है और 3 है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है और 1 है, 1 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 लिख दीजिए। और यहाँ पे 3 है और 4 है, 3 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ पे देखिएगा 1 है और 3 है, तो 1 और 3 कितना होता है, 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 है और 1 है, तो 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 2 कितना होता है, 7 होता है, 7 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 है और 2 है, तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, तो आप 7 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 है और 1 है, 3 है और 1 है, तो कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 0 है और 0 है, तो 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 ही होगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो है 6 है और 2 है, तो 6 2 8 हो गया, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। 0 है और 8 है, तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 6 का 6 ही उतर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 है और 2 है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2 ही होगा और 9 ऐसा ही उतर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आइए, इसमें आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे जो है 0 है, तो 7 है और 0 है, तो यहाँ पे 7 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है तो सिर्फ 2 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 है और 6 है, तो 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 लिख दीजिएगा। और यहाँ पे 2 है और 6 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 3 है और यहाँ पे 6 है, तो 3 और 6, 6 3 कितना होता है, 9 होता है, तो 9 लिख दीजिए। और फिर 6 3 कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए यहाँ पे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ है दो संख्याओं का क्षैतिज रूप में जोड़। अब आइए, क्षैतिज रूप क्या होता है, आइए मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 2 इकाई है और यहाँ पे 3 इकाई है। उसके बाद यहाँ पे 1 दहाई है और यहाँ पे जो है 2 दहाई है। तो देखिए, इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, तो इकाई को इकाई में जोड़ते हैं, तो इकाई 3 है और 2 है, तो 3 2 कितना होता है, 5 होता है। और दहाई है 2, ठीक है, और यहाँ पे है 1, तो ये दहाई को दहाई में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 है और 1 ही जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये 35 हो गया, ठीक है ना। जोड़ करके 35 हो गया, ठीक है। इसी को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आइए मैं आपको सवाल बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 है, 3 इकाई है और 2 इकाई है, तो 3 इकाई और 2 इकाई कितना इकाई होता है, 5 इकाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 है और यहाँ पे 1 है, 1 दहाई 1 दहाई, तो दोनों जुड़ जाएगा, 1 1 जुड़ गया तो क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इकाई और यहाँ पे 2 इकाई, तो 2 इकाई और 2 इकाई, 2 इकाई 2 इकाई कितना हो गया, 4 इकाई हो गया। 2 दहाई और 2 दहाई, 2। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो दोनों में जोड़ेंगे तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको बताते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे है ना 1 इकाई है और यहाँ पे 7 इकाई है, तो 1 इकाई और 7 इकाई कितना होता है, 8 इकाई हो गया। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे देखिए 2 दहाई और 1 दहाई, तो 2 दहाई और 1 दहाई कितना होगा, 3 दहाई हो जाएगा। पे 1 इकाई है और यहाँ पे 1 इकाई है, तो 1 इकाई और 1 इकाई, ठीक है। तो 1 इकाई 1 इकाई करेंगे तो यहाँ पे 2 इकाई हो जाएगा। और 1 दहाई और 1 दहाई, तो यहाँ पे हो गया 2 दहाई हो गया। तो यहाँ पे आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे 2 इकाई, यहाँ पे 1 इकाई, 2 इकाई और 1 इकाई कितना इकाई, 3 इकाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 दहाई और यहाँ पे 1 दहाई, तो 1 दहाई और 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 दहाई हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 इकाई और यहाँ पे 3 इकाई, 1 इकाई और 3 इकाई कितना इकाई हो गया, तो 4 इकाई हो गया।
2 दहाई और 1 दहाई, तो 2 दहाई और 1 दहाई 3 दहाई हो गया, तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो दोनों में जोड़ेंगे तो 0 ही होगा। और यहाँ पे 1 दहाई और यहाँ पे 1 दहाई, तो यहाँ पे हो गया 2 दहाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 इकाई और यहाँ पे 0 है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। यहाँ पे 2 इकाई है और यहाँ पे 0 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 1 इकाई और 1 इकाई दोनों मिल करके क्या हो गया, 2 दहाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 2 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 लिख देंगे। और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 है और 2 कितना होता है, 3 होता है, तो लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। और यहाँ पे जो है 1 है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम जो है इसको बनाते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब ये मैं आपको बना देता हूँ। और तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आप समझ गए होंगे। अब हम ये बनाते हैं और बहुत तेज़ी से बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आप समझ गए होंगे। चलिए इसको मैं फटाक से बना देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 और 2 कितना होगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है और 2 है, तो 2 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 0 है, तो 4 और 0 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। और यहाँ पे 4 है तो 4 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है 1 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 और 1 कितना होता है, 7। और ये 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 उतार दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 0 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और या 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 3 कितना होता है, 8 होता है, 8 लिख देंगे। और यहाँ पे 1 है और 2 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 0 है तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और 1 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे बनाएंगे आइए बात करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है और 3 है, 4 3 कितना होता है, 7 होता है, तो 7 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 2 और 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। और यहाँ 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो क्या क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और यहाँ पे 3 है, 3 में 3 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 5 है और 0 है, तो 5 और 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। और यहाँ पे है 2 है और 1 है, तो 2 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 2 कितना होता है, तो 5 हो गया। और यहाँ पे 1 है और 1 है, 1 1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 है, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।